अस्सलाम वालेकुम भैया, दिस इज मी अकील यूसुफ फ्रॉम एवाई प्रॉपर्टी एंड बिल्डर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस जगह मैं मौजूद हूँ, आज फिर मेरे साथ मौजूद हैं ओजी डेवलपर के सीईओ हरून हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम हरून भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हरून भाई, सबसे पहले तो आपने हमारा जो आपके साथ जब से अटैच है 5 माह हो चुके हुए हैं, आपने हमें गोल्ड पार्टनर में भी हम ऐड हो गए, हमें शील्ड भी मिल गई है, सर्टिफिकेट भी मिला है आपकी तरफ से। तो उसके बारे में आपने बताना कि हमारी प्रोग्रेस कैसी रही, आपसे पूछना है हमने ये कैसी प्रोग्रेस रही है। नहीं माशाल्लाह, एवाई ने काफ़ी, आपने लेट ज्वाइन किया, शायद आपने इसको अपना पर्सनल सेटअप भी थोड़ा शायद Exactly. बाद में लगाया। ऐसे ही। जैसे आपने अपना पर्सनल सेटअप लगाया, हमारे साथ ऑन बोर्ड हुए, लेकिन आप वो जैसे रेस में साइड से 5वां गियर लगा के आगे निकलते ना, वैसे आप आए हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छी आपकी प्रोग्रेस रही। और जैसे आपने बताया कि आप लेट ऑन बोर्ड हुए, लेकिन बड़े कम टाइम में आप गोल्ड सेल्स पार्टनर के उस पर चले गए, तो आपको भी मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। परफॉर्मेंस थी। थैंक यू। अच्छा हरून भाई, एक कुछ क्वेश्चन थे क्लाइंट से रिलेटेड। अब सबसे पहला ये है कि आपकी फील्ड कंस्ट्रक्शन की पहले से है कि आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका बहरिया के अंदर ही आप बनाया आपने स्टार्ट किया हुआ अभी, तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें, क्योंकि क्लाइंट अक्सर पूछते हैं कि वहाँ यहाँ पे बहरिया में पुराने बैठे हुए हैं जो जिनके ऊपर वो क्लाइंट्स कहते हैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करके, वो कहते हैं कि भाई दैट्स इट, स्टोरी खत्म, हमने करनी है तो इधर ही करनी है। तो ये जरा थोड़ा सा बता दें। हमारा पिछले को 15 साल से कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है, वो आपको पता है। हाँ, ये जो ओज डेवलपर हमने बनाई है, ओजी डेवलपर, ये एक नई कंपनी बनाई थी प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंडर हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ठीक है, सही है। वरना हमारी दूसरी कंपनी, आपको पता है, हमारी वेबसाइट पे कुछ 16 हमारे दूसरे और बिजनेसेस हैं, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन में टीम ओवरसीज के नाम से हम पिछले को 15 साल से काम कर रहे हैं। टीम ओवरसीज का आपका वो पेज भी है, वो हम उसमें कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं। तो जब हमने ये डेवलपमेंट का काम किया, अच्छा अब आपकी पॉइंट आ जाता है कि हम ये जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया, इसमें आप जैसे अपने पॉइंट उठाया, दूसरों से हम लोग कंपेयर करते हैं डेफिनेटली कि पिछला क्या एक्सपीरियंस है। इस चीज़ को देखते हुए, क्लाइंट को प्रायोरिटी पे रखते हुए, हमने अपनी पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है, उसके बाद हमने लॉन्च किया। एग्जैक्टली, मेन पॉइंट आपका मेन एक चीज तो ये होगी। दूसरा, पिछले ये 8 माह के अंदर आप देख रहे हैं हमारी स्पीड क्या है। इस टाइम हम फर्स्ट फ्लोर की स्लैब, आज हमारी उसका फर्स्ट पोर्शन पोर हो गया हुआ है, फर्स्ट फ्लोर बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब हमारी एक स्लैब है को 33,600 स्क्वायर फीट की, 33,600 स्क्वायर फीट की। तो आप ये देखें, हमने पहले बेसमेंट और फिर ग्राउंड फ्लोर इसको कवर किया, अब हम फर्स्ट फ्लोर की स्लैब हमने डाल दी है। ठीक है, ताकि हमारे जो क्लाइंट्स है उनका कॉन्फिडेंस जो है वो उनका बहाल हो के नहीं, हम काम कर रहे हैं। और दूसरा, इसी चीज के लिए हमने सीसीटीवी लाइव लगाया कि जो आपके कस्टमर है वो लाइव देखें कि हम काम कर रहे हैं, किस स्पीड से कर रहे हैं, किस क्वालिटी का काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली देखें ना, यही तो बेनिफिट है ना। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप देखें मार्केट के अंदर जब प्रोजेक्ट आता है, उसके बाद कम से कम भी 1 ईयर्स के बाद कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट होती है। तो आपका तो आपने स्टार्ट से ही ये आपका प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट दिसंबर में हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। जब थोड़ा और पीछे जाता हूँ, 2021 में हमने लैंड लिया। ठीक है, 2021 में, हाँ, 22 में पूरा हमारा अप्रूवल्स में चला गया, पूरा 1 साल लगा हमें। वो एलडीए के अप्रूवल, डिफरेंट चीजों के, बहरिया का अपने अप्रूवल में चला गया। एग्जैक्टली, दिसंबर में हमें अप्रूवल मिला, हमें परमिशन, तो दिसंबर में हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। जनवरी में हमने आप लोगों को बताया कि अब सेलिंग स्टार्ट कर दें। फरवरी में जाके हमने एक्चुअली सेल स्टार्ट की, यानी पहली जो हमारा यूनिट बुक हुआ वो फरवरी में हुआ। दिसंबर में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, फरवरी में जाके हुआ। तो हमने, हमारा था ही पहले दिन से ये स्ट्रेटेजी थी कि हम पहले अप्रूवल्स लेंगे, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, फिर लॉन्च करेंगे। फिर तीसरा, हमने अब कैमरे लगा दिए कि यार हर वक्त लाइव हर बंदा देखें कि जी हमारी स्पीड क्या है। अच्छा अरुण भाई, एक और चीज बड़ी इसमें ना वो है कि अब देखें जैसे वो कमर्शियल है, कमर्शियल आपका इस टाइम 4th फ्लोर तक जा रहा है। अब पोजेशन का सीन क्या होगा, सिनेरियो मतलब पोजेशन में आप कमर्शियल को पोजेशन दे के उसको बाद फंक्शनल कर देंगे उसको, या फिर आप पूरा बिल्डिंग कंप्लीट करने के बाद उसको ऐसे करें? अच्छा, एक अब इसमें 2 एंगल है। एक होता है कि आप जिस सोसाइटी में, उनकी पॉलिसी क्या कहती है। उनकी पॉलिसी तो ये कहती है कि आप जब आपकी बिल्डिंग कंप्लीट होगी तो आपको पोजेशन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन ये चंद केसेस के अंदर ये अलाउ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको हमारी वो एफर्ट्स का भी पता है कि हम इसका जो कमर्शियल है
एटलीस्ट जैसे ही हम यहाँ से कवर अप करें और हम ऊपर चले जाएं तो पीछे से हमारी कंस्ट्रक्शन चलती रहे, क्योंकि हम 2 साइड ओपन है। तो फ्रंट के ऊपर हम ब्रांड्स ला के इंटरनेशनल जो हमारे कुछ फूड चेन्स हैं, अब मैं नाम नहीं ले सकता, वो मेरी भी पाबंदी है, उनकी वजह से वो कहते हैं जी आप बिफोर टाइम आप हमारा नाम नहीं यूज करेंगे। और उसके अलावा कुछ हमारे क्लोथिंग ब्रांड्स और इस तरह। तो हमारा ये है कि हम कमर्शियल को पहले ऑपरेशनल कर देंगे। फिर आ जाएगी बात रेजिडेंशियल की, तो डेफिनेटली रेजिडेंशियल में जब काम हो रहा होगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ काम हो जाए और कुछ बीच में वो फिर एक साथ ही कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन चूंकि हमारा ये प्लान 4 साल का है, तो हमारी जो स्पीड है जो अब देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम कमिटेड है कि हमने 4 साल में इसको कंप्लीट करना और पोजीशन सबको दे देना। इंशाल्लाह ये हो जाएगा। सेकेंडली एक और चीज थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना वो एस्केलेशन से रिलेटेड है। कंसर्न होता है हर क्लाइंट का कि देखिए एंड पे जाके ना कुछ डेवलपर एस्केलेशन के नाम से चार्जेस डाल देते हैं, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सवाल ये है कि एस्केलेशन क्यों हुई, हाँ जी, और कैसे होगी और उसका मैकेनिज्म क्या है। पहली बात तो ये है, मैंने कई बार एक्सप्लेन किया, अगर हमने ये प्रोजेक्ट 2021 में लॉन्च किया होता, हाँ जैसे एक मैं लॉजिक के ऊपर बात कर रहा हूं, 2021 में लॉन्च किया होता तो हमारी प्राइसिंग 2021 की होती। ऐसा ही है, हमने, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हम स्टार्ट कब करेंगे, हमने 2022 में अप्रूवल्स लिए, 22 दिसंबर में हमने शुरू किया, 2023 जनवरी में जाके हम लॉन्च किया, तो हमने उस टाइम प्राइस रखी, पेमेंट प्लान आया। अगर हम 2021 का पेमेंट प्लान बनाते तो हमें एस्केलेशन डालनी पड़ जानी थी। ये बड़ा मेन पॉइंट, ये पॉइंट ऐसा है कि जो लोग 2-2 साल पहले लॉन्च कर देते हैं, 2 साल बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, तो उस दौरान जितनी भी एस्केलेशन आती है वो उनके लिए कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही तो जब हमने 2023 में लॉन्च किया, कंस्ट्रक्शन हमारी चल रही थी, तो इसका मतलब है हमने करंट प्राइसेस जो थी मटेरियल की उनको कंसीडर करते हुए प्राइसिंग सेट की थी। एक फैक्टर तो ये होगा। दूसरी बात, जब आपका एक प्लान है, आपकी कंस्ट्रक्शन है 4 साल की, आप उसको 4 साल में डेवलप नहीं कर रहे, आप उसको 6 साल में करेंगे, तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगी। हर साल हमारी इन्फ्लेशन हो रही है। सही तो ये जो रेगुलर इन्फ्लेशन है ये हमने कंसीडर की हुई है अपनी प्राइस में। इसको जरा समझिएगा टेक्निकल। जो रेगुलर इन्फ्लेशन 12-14% जो हर साल इंक्रीज होती है वो हमने कंसीडर की हुई है। लेकिन अगर हम अपनी चीज़ को 4 साल में डिलीवर नहीं करेंगे, 6 में लेके जाएंगे, तो फिर अगर एस्केलेशन हो जाती तो फिर तो वो चार्ज भी करेंगे। अच्छा, लास्टली अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हमने किसी को किया और इंशाल्लाह हमारा। लेकिन एबनॉर्मल, मैं फिर ये भी बता दूं, अगर एबनॉर्मल हालात ऐसे हो जाए, डॉलर 500 पे चला जाए, 500 पे चला जाए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टील जो है वो चला जाए 500 पे, तो क्या सूरत हाल होती है। तो उस केस के अंदर फिर ये होता है, फिर हर चीज महंगी, हर चीज महंगी वैल्यू अप हो जाती है। सही कह रहे हैं। तो उसमें क्लाइंट है, डेवलपर है, उन सब की कामयाबी फिर इसी में होती है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, उनको उनकी चीज़ मिल जाएगी, डेवलपर को अपना डिलीवर कर देगा, तो फिर उस टाइम म्यूचुअली वो होता है। लेकिन एक्चुअली अभी हमारा ऐसा कुछ नहीं, हमने कंसीडर किया हुआ है, हम इन्फ्लेशन को भी हर चीज़ को देखते हुए हमने प्राइसिंग सेट की हुई है। ठीक हो गया। अच्छा अरुण भाई, बेसिकली वैसे तो आपका 4 साल का पेमेंट प्लान है, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो क्लाइंट पूछ सकते हैं मुझसे कि अब जो बाई करेगा उसका क्या सिनेरियो उसका पेमेंट। हाँ, हमने जब जनवरी में इसको लॉन्च किया तो हमने तभी कहा था कि हम अगस्त तक जो है ना, जो भी बाय करेगा उसका पेमेंट प्लान वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है। लेकिन अब जो सितंबर में जो जा रहे हैं ना, जो सितंबर वाले हैं, उनको वो अभी सितंबर उस फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया। हाँ, सितंबर जो है वो कंप्लीट हो गया फर्स्ट। अब जो अक्टूबर में जो लोग बुकिंग कराएंगे ना, उनको सितंबर की इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। तो अब यहाँ से ये इसमें नहीं, मैं कह रहा हूँ क्लाइंट के लिए इशू नहीं आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ अगर मेरा जो मशवरा है कि अगर कहते हैं कि 3 इयर्स का पेमेंट प्लान आगे फर्दर बना दें तो वो ज्यादा इजी नहीं हो जाएगा डाउन पेमेंट के ऊपर ही? नहीं, उसका फिर दूसरा हल पता क्या होता है? देखें, अगर तो हमारे प्लान में ये है कि हमने 4 साल की बजाय इसको 6 साल में कंप्लीट करना, हाँ, फिर तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप जनाब दिसंबर में भी पेमेंट, तब पेमेंट प्लान चलेगा, क्योंकि हमारे जेहन में पहले क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हम 2026 में खत्म कर दें, बिल्डिंग खत्म करने की हमारी पूरी, आपकी स्पीड भी हमारी बता रही है, माशाल्लाह स्पीड अच्छी है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि लोगों को पोजेशन मिल जाएगा और उनकी 1.5 साल की इंस्टॉलमेंट्स पड़ी होगी। अच्छा, उस केस में फिर होता क्या?
उस केस में फिर ये होता है कि आपकी जो मंथली पेमेंट जो मतलब जो मंथ्स हैं वो कम हो जाते हैं। हाँ। तो आपकी एक मंथ की जो इंस्टॉलमेंट है, अगर फर्ज कीजिए पहले 60,000 थी ना, तो अब हो सकता है 65,000 हो जाएगी। वो फिर इस तरह से हो जाता है, ऐसे हो यानी जाएगा। पहले ठीक है। 48 मंथ्स का पेमेंट प्लान था, अब हो सकता है 46 का हो जाएगा, 46 का फिर 45 का हो जाएगा, फिर 40 का हो जाएगा। तो वो उसको फिर इस तरह से मैनेज कर लें। चलें, ठीक हो गया। अरुण भाई, इसके अलावा एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन रह गया कि पेंट हाउसेस में आपने जिम खाना भी दे दिया, इसके अलावा आपका वो क्या नाम है, स्विमिंग पूल और स्पा आपने दे दिया, रूफ टॉप के ऊपर आप फिर क्या करेंगे? हमारा जो 14th फ्लोर है ना जी, इसके ऊपर सिर्फ 12 पेंट हाउसेज हैं। वो लग्जरी पेंट हाउसेज दी हैं, उनकी सीलिंग हाइट 15 फीट है। यानी हमारे नॉर्मल घरों में भी इतनी हाइट नहीं होती, 12 तक ही 12 नहीं 11 तक लोग जाते हैं। 15 फीट हाइट है पेंट हाउस के अपार्टमेंट की, एक चीज। दूसरा, बड़े बड़े टेरेसेस वहां दिए हैं, क्योंकि 200 फीट हाइट के ऊपर जाके बनाया। फिर उसी फ्लोर के ऊपर हमने स्विमिंग पूल दिया, जिम दिया, सोना स्पा दिया, पूरा एक क्लब दे दिया। ठीक है। अच्छा, रूफ टॉप के ऊपर जो है पूरा रेस्टोरेंट है, जबरदस्त। डाइनिंग भी अच्छा जो एक अच्छा डाइनिंग रेस्टोरेंट होता है वो पूरा दिया। और फिर प्लस आप हमारे एलिवेशन में देखते हैं एक लिफ्ट लगाई है जो ऑब्जर्वेशन लिफ्ट है, जो कि ग्लास की बनी होगी, आपको एलिवेशन में नजर आती है। वो लिफ्ट सेकंड फ्लोर से सीधा छत पे जाएगी, फूड कोर्ट वाले एरिया से छत पे जाएगी, ऊपर वाले रेस्टोरेंट पे। तो वहां पे दिन के टाइम इंडोर हो गए डाइनिंग, और शाम में बाहर पूरी छत पे 200 फीट हाइट पे ओपन जो है ना पूरा, यानी पूरे 7.5 कनाल के ऊपर रेस्टोरेंट होगा। चले, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अरुण भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह आपसे पूछते रहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मैं हाजिर हूँगा। आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।